हेलो गाइस। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप अच्छे से होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आज हम फिर से न्यू एमसीक्यूज़ वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 50 एमसीक्यूज़ रहेंगे हमारे क्लाइमेट और क्रॉप्स इन इंडिया पे। ठीक है, जो पहले की प्रीवियस वीडियो थी, आई होप आप सब ने देखी होगी। जो कि लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो अपलोड की थी वो जे के एमसीक्यूज़ पे थी। देन उसके बाद कंप्यूटर के और ज्योग्राफी के और पॉलिटी और हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं तो देन आप जाइए और वहाँ से एमसीक्यूज़ जो हैं वहाँ पे जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट असिस्टेंट की, टाइपिंग की और यूनिट असिस्टेंट की ओएमआर जो आपका एग्ज़ाम रहेगा रिटर्न की तैयारी भी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे 50 एमसीक्यूज रहेंगे क्लाइमेट और क्रॉप्स इन इंडिया की। ठीक है, और बात करें आपके यूनिट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, जो आपका एग्ज़ाम है यूनिट असिस्टेंट का वो पोस्टपोन हो गया है, आप लोगों को पता लग गया होगा। और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो भी यहाँ पे रीशेड्यूल कर दी गई है। ठीक है, अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 ऑफ अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, JKSS की तरफ से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये थी आज का अपडेट और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा यहाँ पे, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कौन से टाइप जो है क्लाइमेट जो है हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया में जो क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल मानसून या फिर टेम्परेट या फिर मॉडरेट या फिर पोलर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हमें क्लाइमेट इंडिया में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमें ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हमें पूरे इंडिया में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा मोस्ट अफेक्टिंग जो है फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, लैटिट्यूड, मानसून विंड्स या फिर एल्टीट्यूड या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सीज, वो है मानसून विंड्स। ठीक है, मानसून विंड्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे क्लाइमेट के लिए। ठीक है, बात करें विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया, इनमें से कौन सी जो विंड्स हैं वो रेनफॉल मैक्सिमम रेनफॉल करती हैं इंडिया में। ट्रेड विंड्स, वेस्ट लाइस विंड, साउथ वेस्टर्न विंड्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। तो बात करें वो रहेगा साउथ वेस्टर्न विंड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में बारिश करती हैं, जो कि लगभग हमारा 70 से 80% का जो बारिश है रेनफॉल है वो साउथ वेस्टर्न मानसून की तरफ से ही होता है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द सीज़न ऑफ रिटायरिंग मानसून इन इंडिया, जो कौन सा ऐसा सीज़न है जब मानसून जो है वो रिटायर होता है इंडिया से वापस जा रहा होता है। ठीक है, बात करें विंटर, समर एंड ऑटम या फिर स्प्रिंग सीज़न, तो वो रहेगा आपका विंटर सीज़न। ठीक है, जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो मानसून जो है वो इंडिया से रिटायर होना स्टार्ट हो जाता है, इंडिया को वापस होना। और जैसे ही समर आने लगता है तो देन आपका जो मानसून है, ठीक है, वो इंडिया में आने लगता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो समर में इंडिया में आता है और विंटर में जो है वो इंडिया से जाने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच रीजन रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, वो है आपका मेघालय। मेघालय में हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिजोरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, असम, मेघालय, नागालैंड या फिर मणिपुर। यह है मेघालय में, और मेघालय में हमें पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल हमें मेघालय में ही देखने को मिलती है। ठीक है, विच क्रॉप इज़ मेनली डिपेंड ऑन मानसून, इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो मेनली डिपेंड रहती है मानसून पे। ठीक है, वीट, राइस, वार्ले या फिर मस्टर्ड, तो वो रहेगी आपकी यहाँ पे राइस। जो राइस हैं वो मेनली जो डिपेंड होते हैं वो मानसून पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच क्रॉप इज़ नोन एज खारिफ क्रॉप, इनमें से कौन सी जो क्रॉप है जो खारिफ क्रॉप में आती है। वीट, राइस, मस्टर्ड या फिर वार्ले। ठीक है, वो है आपकी राइस। राइस क्या है, खारिफ क्रॉप है। ठीक है, और राबी क्रॉप आर सोन इन, राबी क्रॉप कब लगाई जाती है। ठीक है, समर, विंटर या फिर मानसून या फिर स्प्रिंग। जो हमारी राबी क्रॉप्स हैं वो हमारी विंटर में लगाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल अभी के टाइम में आप देख सकते हैं JNK में कौन सी क्रॉप लगाई गई है, वो लगाई गई है वीट। ठीक है, वीट जो है अभी JNK में लगाई गई है, और वो कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप, इनमें से कौन सी जो है राबी क्रॉप की एग्जाम्पल है? राइस, मेज, वीट या फिर कॉटन? जो मैंने आपको पहले बता दिया तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वीट जो है राबी क्रॉप है। बाकी राइस, मेज और कॉटन जो है वो हमारी खारिफ क्रॉप में आती हैं, ठीक है। विच ऑफ द मेजर फूड क्रॉप इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो है वो मेजर फूड क्रॉप है इंडिया की? राइस है, वीट है, मेज है या फिर मिलेट्स है? तो वो रहेगी हमारी यहाँ पे राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कौन सी स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? राइस की, चावलों की, ठीक है। पंजाब, वेस्ट बंगाल या फिर यूपी या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो हमारी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस की, और वीट, यूपी जो है वो वीट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, विच क्रॉप नीड लेस वाटर, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो जिसे बड़ी कम पानी में भी वो उसे उगाया जा सकता है? राइस, वीट, जॉवर या फिर शुगर केन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉवर। जॉवर जो है वो हमें सबसे कम पानी में भी इसे उगाया जा सकता है, इसलिए राजस्थान में भी हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन, कॉटन जो है वो कौन सी सॉइल में ज़्यादातर हमें लगाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर लेटरेट सॉइल? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक सॉइल में हमें सबसे ज़्यादा जो है कॉटन देखने को मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में अगर बात करें कॉटन की हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो गुजरात जो है वो कॉटन का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। विच क्रॉप इज़ नोन हैज़ गोल्डन फाइबर, इनमें से कौन सी क्रॉप को गोल्डन फाइबर बोला जाता है? कॉटन, जूट, सिल्क या हेम्प? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। और अगर बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की, तो वेस्ट बंगाल जो है वो जूट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, हाँ, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्रॉप इज़ कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसे कैश क्रॉप बोला जाता है? राइस, वीट, शुगरकेन या मिलेट्स? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कैश क्रॉप का, तो रहेगा शुगरकेन, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसकी? शुगरकेन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऐसे इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो ईजिली हो जाती है, ठीक है। वीट, टी, बार्ले या फिर मस्टर्ड? तो उसका रहेगा आपका बार्ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी इज़ मेनली ग्रोन इन, टी जो है वो कहाँ पे मेनली ग्रो हमें देखने को मिलती है? प्लेन्स में, हिल्स में, डेजर्ट्स में या फिर प्लेट्यूज में? तो टी हमें मैक्सिमम देखने को मिलती है हिल स्लोप्स में, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है टी की? वो है असम, ठीक है। कौन सी है? असम। और कॉफ़ी की अगर बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफ़ी की, तो वो रहेगी अपनी कर्नाटका। कौन सी रहेगी? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका जो है कॉफ़ी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट रहेगी और टी की रहेगी असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो कौन सी रहेगी आपकी? लार्जेस्ट जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट रहेगी वो रहेगी असम, ठीक है। बात करें, हाँ, कॉफ़ी इज़ मेनली ग्रोन इन, कॉफ़ी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है हमें कौन से, कहाँ पे? साउथ इंडिया में, ठीक है। बाकी बता दिया हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, वो है कर्नाटका, ओके। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर व्हीट कल्टीवेशन, इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट रहती है हमारी कनक की कल्टीवेशन के लिए, व्हीट की कल्टीवेशन के लिए? तो वो रहेगी अपनी अलुवियल साइल। और अलुवियल साइल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? नदर्न प्लेन्स में। कहाँ देखने को मिलती है? नदर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है अलुवियल साइल। और ये सबसे बेस्ट होती है किसके लिए? व्हीट के लिए, ठीक है। इसलिए यूपी हमारा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है व्हीट का, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट व्हीट का कौन सा है? वो है यूपी, ठीक है। और वहाँ पे अलुवियल साइल ही पाई जाती है नदर्न प्लेन्स में, इसलिए व्हीट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, ठीक है। विच क्रॉप इज़ ग्रोन मेनली इन विंटर, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो मेनली विंटर में लगाई जाती है? राइस, कॉटन, जूट या फिर वीट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वीट जो है वो विंटर में लगाई जाती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने
वीट यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। बाजरा इज़ मेनली ग्रोन इन, बाजरा कहाँ पे, कौन सी जो एरियाज़ में वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, देखने को मिलता है, ह्यूमिड एरियाज़, एरिड एरियाज़, कोस्टल एरिया या फिर हिली एरियाज़। तो बाजरा जो है वो हमें एरिड एरियाज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। विच क्रॉप इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस ग्रेन, इनमें से कौन सी क्रॉप को क्रॉस ग्रेन क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। राइस, व्हीट, मिलेट्स, शुगर केन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिलेट्स। क्या रहेगा? मिलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। शुगर केन रिक्वायर्स, शुगर केन को किस चीज़ की रिक्वायर होती है? लो रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, हाई रेनफॉल या फिर नो रेनफॉल। तो इसकी बात करें तो इसकी आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे आपकी मॉडरेट रेनफॉल की, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, यहाँ पे हम 50 MCQs कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है अच्छे तरीके से तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की? मैंने आपको पहले बताया यूपी, ठीक है। यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की। और यूपी कौन सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी क्रॉप की है? वो है वीट की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो यूपी ही है, ठीक है। विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर ऑयल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सी क्रॉप है वो यूज़ की जाती है हमारी ऑयल के लिए, ठीक है। वो की जाती है मस्टर्ड, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है। मस्टर्ड इज ए, मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है? खारिफ, राबी, जैद या फिर नन। तो मस्टर्ड जो है वो कौन सी क्रॉप रहेगी? हमारी राबी क्रॉप रहेगी मस्टर्ड, ठीक है। मैंगो बिलोंग टू विच टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है। मैंगो कौन सी क्रॉप से जो है वो बिलोंग करते हैं? फूड, कैश, हॉरिकल्चर या फिर फाइबर क्रॉप। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हॉरिकल्चर क्रॉप से मैंगो बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। जेद क्रॉप्स आर ग्रोन इन, जेद क्रॉप्स जो है वो कब ग्रो की जाती हैं? समर में, विंटर में, मानसून में या फिर ऑटम सीजन में? तो वो की जाती हैं समर में, जब हमारे खारिफ क्रॉप, ठीक है, और जो उसकी होती है खारिफ क्रॉप को, और वो दूसरी क्रॉप हम जब लगाते हैं उन दोनों के बीच का टेनर जो खारिफ क्रॉप और, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो टेनर होता है उसे हम बोलते हैं जायद क्रॉप, ठीक है, ठीक है। खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बीच का जो टेनर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम जायद क्रॉप, उस टेनर में जायद क्रॉप लगाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप इस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जायद क्रॉप्स की? राइस, वीट, वाटरमेलन, कॉटन, ठीक है। अगर बात करें तो वो है वाटरमेलन, ठीक है। राइस किसकी है? खारिफ क्रॉप्स की। वीट किसकी है? अपनी राबी क्रॉप्स की। और कॉटन किसकी है? अपनी खारिफ क्रॉप की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ ड्रॉट प्रोन, इनमें से कौन से रीजन को ड्रॉट प्रोन रीजन भी बोला जाता है? वो बोला जाता है थार डेजर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। विच रीजन रिसीव विंटर रेनफॉल, इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो विंटर रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन या फिर सदर्न रीजन या फिर सेंट्रल रीजन? तो वो है सदर्न रीजन। और सदर्न रीजन, ठीक है, सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है जो विंटर रेनफॉल, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जब विंटर में कौन सा जो एरिया है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है हमारा नदर्न इंडिया। कौन सा? नदर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच क्रॉप इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, इनमें से कौन सी क्रॉप को ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्रॉप जो हमें ग्रो होती हुई दिखती है? वीट, कॉटन, राइस या फिर जूट? तो वो है कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है हमें ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, कि जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इसलिए जो गुजरात है वो सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इसका कॉटन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल, इनमें से कौन सा टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड रहता है रेनफॉल पे, ठीक है। इरीगेटेड, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर प्लांटेशन? तो वो रहेगा ड्राई फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है तो वहाँ पे अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भी फार्मिंग करना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। राइस रिक्वायर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर या फिर डेजर्ट टेम्परेचर? ठीक है, राइस के लिए हमें कौन सा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो मेनली उगाई जाती है पंजाब और हरियाणा में? ठीक है, राइस, वीट, जूट या टी? तो वो रहेगी हमारी वीट। वीट जो है हमें मेनली देखने को मिलती है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
विच इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से कौन सी जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, टी, कॉफ़ी, रबर या फिर वीट, ठीक है, तो वो रहेगी आपकी वीट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। रबर रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट या फिर डेजर्ट क्लाइमेट, तो इसका रहेगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, इनमें से कौन सी स्टेट है जो फेमस है कॉफ़ी के लिए, पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान या फिर बिहार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कर्नाटका जो है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, इनमें से कौन सी सॉइल को रेगुर सॉइल बोला जाता है, अलुवियल, ब्लैक, रेड या फिर लिटरेट्स सॉइल को, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच क्रॉप इज कॉल्ड कमर्शियल क्रॉप, इनमें से कौन सी क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप बोला जाता है, राइस को, वीट को, कॉटन को, मेज को, तो इसे बोला जाता है कॉटन को जो है वो कमर्शियल क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच रीजन इज़ बेस्ट फॉर टी कल्टिवेशन, इनमें से कौन सा रीजन है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है किसके लिए, टी कल्टिवेशन के लिए, कोस्टल, हिली या फिर डेजर्ट या फिर प्लेट्यूज, ठीक है, कौन सा रीजन सबसे बेस्ट रहेगा, तो वो रहेगा हिली एरियाज, ठीक है, हिली एरियाज। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच क्रॉप इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ठीक है, राइस, कॉटन, वीट या फिर शुगर केन, तो वो रहेगी अपनी कॉटन, क्योंकि कॉटन से जो है आगे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ होगी वो कॉटन से बनती है, ठीक है, इसलिए इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इंडिया क्लाइमेट इज़ मेनली, इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, ड्राई क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है या फिर पोलर क्लाइमेट है, तो इसका रहेगा अपना टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। विच क्रॉप इज ग्रोन ऑन टेरेस फार्मिंग, इनमें से कौन सी क्रॉप को टेरेस फार्मिंग भी बोला जाता है, राइस, वीट, कॉटन या फिर शुगर केन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइस को टेरेस फार्मिंग भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर रबर, कौन सी स्टेट जो है वो रबर के लिए फेमस है यहाँ पे, केरला, पंजाब, राजस्थान या फिर बिहार, ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केरला जो है वो फेमस है रबर के लिए, और केरला जो है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है रबर की, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारी MCQ सीरीज़ और आज की वीडियो का सब लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन इन कोस्टल एरिया, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो मतलब कि मेनली कोस्टल एरिया में ग्रो की जाती है, वीट, राइस, वार्ले या फिर मस्टर्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइस, ठीक है, राइस जो है हमें कोस्टल एरिया में ग्रो होती हुई यहाँ पे फार्मिंग की जाती है राइस की कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये थे हमारे 50 MCQs जो रहे क्लाइमेट और क्रॉप्स इन इंडिया पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है MCQ सीरीज़ हैं हमारी कंटिन्यू चलेंगी, आगे भी डेली की एक या 2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कंप्यूटर पे है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री, चाहे इकॉनमी पे, सब पे जो है वीडियो हम 2-3 दिन में एक बार अपलोड कर ही देते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको अच्छा जो है वो हमारा चैनल काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।